करेंगे मार्केट से, जहां बुल्स का जबरदस्त बोलबाला चल रहा है। आज इंट्राडे में पहली बार निफ्टी 20,100 के पार तक चला गया। लगातार 10वें दिन मिड कैप इंडेक्स ने नए शिखर को छुआ है। इसके अलावा तूफानी तेजी आईटी, ऑटो, रियलिटी इन सभी में दिखी। निफ्टी 200 और सेंसेक्स 700 से ज्यादा अंक ऊपर चढ़कर आज बंद हुए। डिटेल लेते हैं इस पूरे ही मामले पर। सुमित इस वक्त हमारे साथ है, उनसे। सुमित, आज तो चौतरफा बाजार में आप देखें तो तेजी नजर आई, फिर भी क्या कुछ और हाइलाइट्स रहे बाजार के? देखिए, आज शुरुआत बढ़िया थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत अच्छे थे, जिसकी तर्ज पे शुरुआत अच्छी हुई भारतीय बाजारों के। उस शुरुआत को बाजार ने होल्ड किया, फिर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और रफ्तार के साथ इंडेक्स जो है वो कहीं दिन के ऊपरी स्तरों पर जाते हुए दिखाई पड़े। 20,000 को पार किया, 20,100 को पार किया और साथ साथ जो चौतरफा खरीदारी थी उसमें बैंक्स का मेजर कंट्रीब्यूशन था, एनबीएफसी का मेजर कंट्रीब्यूशन था और उसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ा वो था आईटी स्पेस की तरफ से। ऑटो नए रिकॉर्ड स्तरों पर, रियल्टी नए रिकॉर्ड स्तरों पर, मिड कैप नए रियल्टी रिकॉर्ड स्तरों पर और स्मॉल कैप में भी लगातार तेजी जारी है। तो इस तरह के एक शानदार नंबर्स मार्केट में आ रहे हैं और ना केवल सेकेंड्री मार्केट में बल्कि प्राइमरी मार्केट में भी बढ़िया लिस्टिंग आयरेडा ऐसी कंपनियों की होते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक अच्छा सेंटीमेंट, एक अच्छा ड्रिवन, मोमेंटम ड्रिवन मार्केट जिसके दम पे बाजार 20,100 के पार जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें सुमित, तो आज वहां किस तरीके का एक्शन देखने को मिला? तो आज जो खरीदारी थी वो थी बैंक्स में, खरीदारी थी आज ऑटो में। तो अगर लार्ज कैप या फिर निफ्टी के कुछ गेनर्स की बात किया तो आज मेजर एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा एक्सिस बैंक में। लगातार मोमेंटम में है, 4% की तेजी। हीरो मोटोकॉर्प साल के नए ऊपरी स्तरों पर, M&M साल के नए ऊपरी स्तरों के करीब, विप्रो करीब 2.5% के आसपास की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में प्रॉफिट टेकिंग थी अदानी इंटरप्राइजेज में, ONGC 1% नीचे, डीवी स्लैब 1% नीचे और नेस्ले करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में लीड कर रहा था एस्टर डीएम, खबर का बढ़िया इंपैक्ट, 20% की तेजी। मिंडा कॉर्प 11% ऊपर, मन्नापुरम फाइनेंस, रादर दोनों गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियां मन्नापुरम मुथूट दोनों में तेजी रही। बोरोसिल रिन्यूएबल 6.5% के आसपास का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरावट थी एथर इंडस्ट्रीज में, नेगेटिव न्यूज फ्लो का इंपैक्ट 9% नीचे। स्टरलाइट टेक 3.5% नीचे, एम्बर इंटरप्राइजेस 2.5% नीचे और रतन इंटरप्राइजेस प्रॉफिट टेकिंग करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन, लार्ज कैप की बाइंग, ऑटो, रियल्टी, अदानी जैसे समूह में एक जोरदार मोमेंटम और मार्केट में भी अच्छा खुशहाल दिल आप मान सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर खुशहाल इस मार्केट के दिन में आज पीएसयू बैंकों के बारे में क्या कुछ कहा गया ये भी आपको बता दें। पीएसयू बैंक में एसेट क्वालिटी की दिक्कतें दूर हुई हैं, ऐसा कहना है कार्यालय एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी का। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 5वें साल के नजरिए से अगर देखें तो पीएसयू बैंक सेक्टर शेयरों पर काफी बुलिश है। पीएसयू बैंक्स में अभी तो एक मुझे लगता है रिफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है उसकी एक शुरुआत है। आप ऐसा देखिए कि पीएसयू बैंक्स में 3 पहले प्रॉब्लम्स थी, एसेट क्वालिटी, गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया, प्रोविजन हुआ, फिर हुआ अपने गवर्नेंस को फिक्स किया, गवर्नमेंट ने बैंक्स को मर्ज किया, 4 बैंक्स बनी और उसमें अच्छे मैनेजमेंट टीम्स को लाया गया एंड सो वो चल रहा है। और तीसरा टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स अभी भी 17-18% आरओई होने के बावजूद भी एक टाइम से बुक के नीचे चलती है। तो ये आने वाले समय में वो रीरेट होने वाली है काफी बैंक्स। तो हमारा कन्विक्शन अगले 3 से 5 साल के पर्सपेक्टिव से इन पे पॉजिटिव है। और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एरिडा की शेयर बाजारों में शानदार लिस्टिंग हुई है। कंपनी का शेयर एनएसई और बीएसई पर 56% प्रीमियम के साथ 50 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ है। शेयर का इशू प्राइस 32 रुपए का था। बाजार बंद होने के साथ ही शेयर 32 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 87% ऊपर बंद हुआ। कंपनी का आईपीओ 21 से 23 नवंबर के बीच खुला था। इसके जरिए कंपनी ने 2150 करोड़ रुपए अब तक जुटाए हैं। तो वहीं ग्रीन एनबीएफसी कंपनी एरिडा की शानदार लिस्टिंग पर कंपनी के सीएमडी प्रदीप कुमार दास ने कहा है कि कंपनी की ग्रोथ पिछले 36 सालों से अच्छी रही है। कंपनी का फोकस एनर्जी सेक्टर को और मजबूत करने का है। आप देखेंगे हमारा जो ग्रोथ 36 साल का है, बहुत ही स्टीडी ग्रोथ है और लास्ट 3 साल में देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, क्योंकि लास्ट 8-9 साल में कंट्री में रिन्यूएबल का जेट स्पीड में ग्रोथ हो रहा है। तो सिंस हम इस सेक्टर में जुड़े हुए हैं और लास्ट 36 साल से निरंतर काम कर रहे हैं, हमारा सबसे ज्यादा तजुर्बा है इसमें। एरिडा टीम का सबसे बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ना कि फाइनेंस करना, सेक्टर को हैंड होल्ड करके मैच्योर बनाना, जो ट्रेडिशनल
आरी आज बने हुए हैं विंड सोलर हाइड्रो, ये 25-30 साल पहले इमर्जिंग होते थे। ये और आज का दिन अगर देखेंगे एनबीएफसी स्पेस में हमारा जो आरी फाइनेंसिंग का जो मार्केट एनबीएफसी का 31% का मार्केट शेयर है। और मार्केट के बाद अब बात करेंगे कैबिनेट के फैसलों की। अब गांव की महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, इसके लिए कैबिनेट ने खास स्कीम को मंजूरी दी है। इसके अलावा गरीबों को मुफ्त अनाज अगले 5 साल यानी कि 2029 तक मिलता रहेगा। ये सभी खबरें सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने आप तक पहुंचा दी थी। आज इस पर मुहर भी लग गई। आज दोपहर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी औपचारिक जानकारी दे दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। अब कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। बहनें हैं उनको ड्रोन के माध्यम से फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड स्प्रे करने में उनको आय के साधन भी बनेंगे। और कैबिनेट के इस फैसले पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी बताएं जरा कैबिनेट की मीटिंग में आज क्या खास रहा। कैबिनेट की बैठक में 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे अहम फैसला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। इसके तहत गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है। इससे करीब 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा और साथ ही साथ करीब 12 लाख करोड़ रुपए सरकार सब्सिडी के तौर पर अगले 5 साल में खर्च करेगी। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला कि गांव की महिलाओं को ड्रोन मुहैया कराया जाएगा और महिलाओं के जो स्वयं सहायता ग्रुप होते हैं, ऐसे 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की पहचान की जाएगी। उनको ड्रोन दिया जाएगा। इस ड्रोन का इस्तेमाल खेती में किया जाएगा। इस ड्रोन की कुल कीमत का 80% सरकार आर्थिक मदद के तौर पर देगी। बाकी बची हुई 20% की रकम जो है महज 3% की ब्याज दर पर मुहैया कराया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण फैसला 16वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत केंद्र और राज्यों के बीच आमदनी का बंटवारा किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को ज्यादा पैसा मिल सके, इसका फॉर्मूला सुझाएगा वित्त आयोग और ये वित्त आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और 5 साल तक इस रिपोर्ट पर अमल किया जाएगा। चौथा फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए सरकार ने जो स्कीम चालू की थी, उसके अगले चरण को मंजूरी दी गई है। 31 मार्च 2026 तक स्कीम जारी रहेगी और इसके तहत सरकार करीब 1952 करोड़ रुपए खर्च करेगी ताकि जल्द से जल्द अदालतों में अटके मामले का निपटारा किया जा सके। और पांचवा, जनजाति आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए उनके इलाकों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दी गई है। इस अभियान के तहत बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए करीब 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात करेंगे ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू की, जिसमें जीत गई जिंदगी। उत्तरकाशी के सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को आखिरकार बचा लिया गया। ये ऐसी जंग थी जो हर कदम मुश्किलों से भरी थी। 17 दिन के लंबे इंतजार के बाद सभी जितने भी श्रमवीर अंदर फंसे थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये 41 मजदूर सुरंग में एक लंबे समय से फंसे थे, लेकिन उस दौरान इन लोगों ने कभी अपनी हिम्मत और हौसले को नहीं छोड़ा। अब इन सभी मजदूरों को चिनूक हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स ले जाया गया है। उनकी दोबारा यहां से जांच की जाएगी यहां पर, फिर इसके बाद इन्हें यहां से अपने घर भी भेज दिया जाएगा। आपको यहां पर ये बता दें कि बचाए गए सभी मजदूरों को जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने 1-1 लाख रुपए का चेक दिया जब वो उनसे मिलने के लिए अस्पताल में गए थे। ये 6 तस्वीरें एनडीआरएफ ने निकाला। आखिरकार जब सुरंग वहां तक पहुंच गई, पाइप वहां पर डाल दिया गया, सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित हो गया, तो फिर एनडीआरएफ ने उन्हें वहां से निकाला और साथ ही धामी ने जैसे मजदूर बाहर निकले उन्हें गले से लगा लिया। त्योहार जैसा बिल्कुल माहौल लग रहा था। जोरदार उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने उसके बाद उनसे बातचीत की, फोन पे उनका हालचाल जाना, अंदर वो क्या कर रहे थे, इतने दिनों तक कैसा महसूस कर रहे थे, ये जानने की कोशिश की। और बाहर आने के बाद एक जो खुशी का माहौल था, ये तो पूरे देश में था, लेकिन खास करके वहां उस जगह पर जहां इतने दिनों से ये काम चल रहा था, वहां तो कुछ अलग ही माहौल था। वो देखा, ये हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मजदूरों के टनल से बाहर आने के बाद पूरा देश तो खुश था ही,
पीएम नरेंद्र मोदी भी इससे काफी खुश थे। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर भी की, श्रमिकों से उन्होंने बातचीत की और मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने पर उन्होंने कहा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, इससे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। सुनिए जरा क्या कुछ बातचीत हुई प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गबर सिंह, जय हिंद। देखो गबर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गबर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर। ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हालचाल लेते रहे सर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बने हुए थे, वहीं उस जगह पर वो रोज मौजूद होते थे। उन्होंने जब मजदूर वहां से निकले तो फिर अस्पतालों में जाकर उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। इस ऑपरेशन की पूरी सफलता का श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दिया और उनका धन्यवाद भी किया। सभी लोगों को चिकित्सा के मॉनिटर पर रखा गया था कि उनकी एक 24 घंटे का जो डॉक्टरों के द्वारा परामर्श है, उसी में देखा है मैंने, सबसे मिला है, सबके हालचाल लिए हैं। सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी प्रसन्न हैं, उनके पारिवारिक जन भी सभी प्रसन्न हैं और सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। राज्य सरकार का भी, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, कि उन्होंने विशेष चिंता करते हुए एक माता पिता की तरह, जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, उस प्रकार की उन्होंने चिंता की है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, जिनके नेतृत्व में हर एक देशवासी सुरक्षित है। और मजदूरों के बाहर निकलने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। उन्होंने बताया कि कैसे अब तक उनके घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले हैं, सब ने राहत की सांस ली है। बहुत खुश है गए भैया। हम हमारा लड़का इतने दिन फंसे रहे हैं, हम बहुत रोने गाए लगे और जो हम लोगन के भोजन पानी सब हराम रहा, नहीं खावा जावत रहा, बस वैसे मैंने लड़के हमारे काल निकल गए तो हम बहुत खुश हो गए। अच्छा, इतने दिनों बाद निकाले हैं, फोन पे किसी से बात हुई, कैसा लगा? बात हुआ, हाँ। कैसी तबीयत कैसी है उनकी? ठीक है, लड़के लोग सब ठीक हैं। और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार टनल के अंदर मजदूरों ने इतने दिनों तक कैसे सरवाइव किया। तो जैसे ही वो टनल से बाहर आए हैं, उन मजदूरों से धीरे धीरे बात करने की कोशिश हो रही है। कुछ मजदूरों ने बातचीत भी कैमरे के सामने की और उन्होंने बताया कि कैसा उनका अनुभव वहां पर रहा। दिमाग में हम लोग को कुछ नहीं, जैसे जो ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे हमारी नवजुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे। हर जगह से व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाना पीने की व्यवस्था, और बाहर से मशीन जो आई, बाहर से मंगाए गए, देश से विदेश से अपना मशीन मंगाए गए। इंडिया से भी मशीन कुछ आए, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ आए, और इंडिया IDRF वाले आए, SDRF वाले आए। वो लोग सब हमारे देशवासियों, भारतवासियों, पूरा हम लोग को प्रयास में निकालने की कोशिश किया। और मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का जो है वो हमारे प्रयास में लगे रहे हम लोग को निकालने के लिए। और हमारे झारखंड के भी चीफ मिनिस्टर भी आए और इधर प्रधानमंत्री, सब हर व्यवस्था
मैं सुबोध कुमार वर्मा झारखंड से हूँ। मैं उत्तराखंड की जो पहाड़ प्रॉब्लम थी इसमें फंसा था। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुए, जिसमें कि खाने को, हवा। उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू, किशमिश, मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, जिससे मैं निकल पाया आज आप लोग के सामने हूँ। नहीं तो अंदर क्या होती है तो मैं ही जानता था। और वहाँ जो कैविटी होती थी उससे हमारे 2 दिन जरा प्रॉब्लम तो हुई, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है सर। इस ऑपरेशन में जब तमाम एक्सपर्ट्स और मशीनें फेल हो गईं तो आखिरी समय पर रैट माइनर्स ने हाथों से ही पूरा पहाड़ खोद डाला। तब जाकर मजदूरों को बाहर निकाला जा सका। और जब इन 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए ये रैट माइनर्स पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए भगवान की तरह है। क्या कुछ कहा मजदूरों ने रैट माइनर्स से, ये एक रैट माइनर ने साझा की है बातचीत। मैं टीम का लीडर हूँ और मेरे वकील हसन मेरे पार्टनर हैं। और जब ये लड़के मेरे 4 अंदर गए तो उन्होंने, लड़कों ने जो अंदर 41 थे, उन्होंने मेरे को बुलाया, बोल रहे मुन्ना भाई को बुलाओ। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार करा, बहुत सम्मान दिया और मेरे को एक चॉकलेट दी और मेरे से बोलने लगे आपको क्या चाहिए, हमारी जान चाहिए या प्यार, पैसा चाहिए या भगवान का ओहदा चाहिए। मैंने उनसे कहा मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ चलो। मुझे यही सब कुछ मिल गया। और अब बात साइबर फ्रॉड की, जिस पर नकेल कसने के लिए वित्त मंत्रालय कुछ सख्त कदम उठा सकता है। इसमें मोबाइल और बैंक अकाउंट ब्लॉक करना भी शामिल है। इससे कितनी राहत मिलेगी, कंज्यूमर अड्डा में आज इसी पर करेंगे चर्चा। आज शाम 5:57 पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात सुप्रीम कोर्ट की, जिसने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को फटकार लगाई है। केरल सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो 2 साल तक बिलों को लेकर क्या कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे राज्यपाल की संवैधानिक जवाबदेही है, वैसे ही अदालत की भी संवैधानिक और लोगों के प्रति जवाबदेही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को याचिका में संशोधन करने की इजाजत भी दे दी। कोर्ट में केरल सरकार ने कहा कि 8 लंबित बिल में से राज्यपाल ने बिना कोई कारण बताए 7 बिलों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। समय आ गया है कि कोर्ट इस मामले में दखल दे, साथ ही राज्यपाल के लिए बिलों पर फैसला करने के लिए एक गाइडलाइन भी जारी करे। यह सभी राज्यपालों के लिए उन्होंने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राज्यपालों के बिलों पर फैसला लेने के लिए गाइडलाइन बनाने पर विचार करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री को आमंत्रित करे जिनके विभाग के तहत इससे संबंधित बिल लंबित हैं। आपको यहां पर बता दें कि पिछली सुनवाई में केरल के राज्यपाल द्वारा विधानसभा के पास बिलों पर मंजूरी नहीं दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यपाल के ऑफिस को नोटिस जारी किया था और इस बार उन्हें फटकार लगाई है। केरल के अलावा दूसरे राज्य सरकार और वहां के राज्यपालों के बीच भी टकराव की स्थिति चल रही है। राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच क्यों बढ़ रही है तकरार, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।